कभी तुमने कुत्ते को देखा है? सूखी हड्डी को कुत्ता चूसता है। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं है, कोई रस तो निकल नहीं सकता, इसलिए चूसोगे क्या? सूखी हड्डी कोई गन्ने की पोंगरी नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सूखी है। कोई मांस भी नहीं लगा है आसपास, खून का धब्बा भी नहीं है, बिल्कुल सूखी हड्डी, और कुत्ता चूसता और बड़ा रस लेता है। और अगर कोई दूसरा कुत्ता उस हड्डी को छीनने आ जाए तो जी जान से बचाने की कोशिश करता है। क्या रहा है? एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, वो तुम्हारे जीवन में भी घट रही, उसे समझ लेना, ठीक है? जब कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है तो सूखी हड्डी की टकराहट से उसके भीतर मुंह का मांस कट जाता है, खून बहने लगता है, खून का स्वाद आने लगता है। स्वभावतः कुत्ता सोचता है हड्डी से खून आ रहा है। तर्क बिल्कुल सीधा साफ है। और जितना चूसता है सूखी हड्डी को उतना ही मुंह भीतर कटता जाता है, जीभ कट जाती है, मसूड़े कट जाते हैं, तालू कट जाता है, खून बहने लगता है। खून गले में आता है, कुत्ते को स्वाद आता है। और सभी स्वाद ऐसे, स्वाद बाहर से नहीं आते, तुम ही ले रहे हो, तुम्हारा ही खून बह रहा है, सूखी हड्डियां चूस रहे हो, वहां कुछ है ही नहीं कि कुछ आ जाए। जब तुम सोचते हो कि स्त्री से तुम्हें सुख मिल रहा है, तब तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख है। तुम जब सोचते हो कि सोने से सुख मिल रहा है, तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख है। और सोने के कारण कितनी जगह से तुम कट जाते हो तुम्हें पता नहीं, और कितने घाव हो जाते हैं तुम्हें पता नहीं। सोने का बोझ तुम्हें कैसे दबा देता है इसका तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे लोभ और काम में तुम कैसे कारागृह में बंद हो जाते हो जहां की जीना ही असंभव हो जाता है, इसका तुम्हें पता नहीं। स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। कबीर कहते हैं स्वाद के कारण उलझ जाता है व्यक्ति, और फिर कोई बहुत बहादुर ही हो, सूरवीर हो, तो ही बाहर निकल पाता है। सिर्फ साहसी ही बाहर निकल पाते हैं, दुस्साहसी। क्योंकि दूसरे से लड़ना तो बहुत आसान है, अपने ही मन से लड़ना बहुत कठिन है। और अपने ही मन को समझना बहुत कठिन है कि क्या हो रहा है। कुत्ते को कैसे पता चले कि सूखी हड्डी से अपना ही खून बह रहा है, उसका ही मैं स्वाद ले रहा हूं। जब मनुष्यों को पता नहीं चलता तो बेचारे कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं। तुमने जहां जहां स्वाद लिया है वो तुम्हारे ही रक्त का स्वाद है, और जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां वहां तुमने अपने जीवन को गंवाया है। जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां अपनी ऊर्जा खोई है, उससे तुम दीन हुए हो, उससे तुम निर्धन हुए हो। और मैं भीतर के धन की बात कर रहा हूं जब कहता हूं निर्धन हुए हो, और मैं भीतर की दीनता की बात करता हूं जब मैं कहता हूं दीन हुए हो। क्योंकि जितने तुमने स्वाद लिए उतने ही तुमने अपने को खोया है। और आज एक ऐसी घड़ी आ गई कि तुम्हें पक्का पता ही नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो भी या नहीं। इस बुरी तरह खो दिया है तुमने, गंवा दिया है अपने को, कि कोई बहादुर ही इसके बाहर निकल सकता है, कोई सूरवीर। को निकसे सूरा। क्यों? बड़े साहस की जरूरत है। सबसे बड़े साहस की जरूरत वहां पड़ती है जहां आदतों के जाल से बाहर निकलना हो। अब तुम्हारी ये आदत हो गई है अपने को ही काटना और गलाना और अपना ही स्वाद लेना। इस आदत से तुम इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि अब बाहर आना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है। करीब करीब ऐसा लगता है कि तुम अपने आदतों के जाल ही हो, बाहर कौन आएगा? भीतर बचा कौन है जो बाहर आ जाए?
इसलिए तुम टालते हो कि कल परसों आगे देखेंगे, अभी तो उम्र शेष है, थोड़ा और भोग लें। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप युवकों को सन्यास दे रहे हैं। सन्यास तो बुढ़ापे के लिए। सन्यास का क्या बुढ़ापे से संबंध? बुढ़ापे तक क्यों टाल रहे हो? तब तक टालोगे तुम जब तक तुम बिल्कुल असक्त ना हो जाओ, जब कुछ बचेगा ही नहीं, जब तुम बिल्कुल मरने की घड़ी में आ जाओगे, तभी तुम अपनी सूखी हड्डी छोड़ोगे। वो भी तुम छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगी, क्योंकि तुम पकड़ने योग्य सामर्थ्य भी, क्षमता भी न रह जाएगी। तब भी तुम तो चेष्टा करोगे कि थोड़ी देर और, क्योंकि बूढ़ा भी अपने को बूढ़ा थोड़ी मानता है, भीतर तो अपने को जवान ही मानता है, क्योंकि वासना कभी बूढ़ी होती ही नहीं। वासना सदा जवान है। शरीर थक जाए, मन नहीं थकता। शरीर टूट जाए, मन नहीं टूटता। मन कहता है चले जाओ और खींचो, थोड़ा और स्वाद ले लो। आखिरी मरते क्षण तक भी मन स्वाद से लपटाए रखता है। इसलिए कबीर कहते हैं स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। जो निकल आए बाहर वो बड़ा वीर है। सन्यास केवल साहसियों के लिए है, संसार कायरों के लिए। बड़े से बड़ा साहस है जाग जाना और देख लेना स्थिति को। जागने में डर है, क्योंकि तुमने स्थिति में बहुत सा अतीत गंवा दिया है। ऐसा समझो कि एक आदमी आंख बंद किए कागज की नाव में बैठा सागर को पार कर रहा है, और तुम अचानक उसको कहो कि आंख खोलना, समझ ये कागज की नाव है, कहीं भी डुबा देगी। तो वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखेगा, क्योंकि हो भला कागज की नाव, लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक तो निश्चिंत है, तब तक तो वो नाव ही मान रहा है। अब तुमने उसे झंझट में डाल दिया, ये बता के कि ये कागज की नाव है, डूबेगी। अब मुश्किल खड़ी होगी, अब वो कपेगा और डरेगा और परेशान होगा, वो तुम पे नाराज होगा। अब तक सपना ही सही, लेकिन भरोसा तो ये था कि ठीक है पहुंच जाएंगे। धन में तुमने अपना जीवन गंवाया, आज अचानक कोई कहता है धन में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा पूरा अब तक गंवाया जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी 50 मील चल के आया और तुम कहते हो कि फिर लौटो, ये तो रास्ता ही नहीं। 50 मील वापस जाओ, वहीं से चौराहे से बदलाहट होगी, दूसरा रास्ता पकड़ना। पहला मन तो उसका तुम पर नाराज होने का होता है, क्योंकि तुम उसके 50 मील की यात्रा को खराब किए दे रहे हो। और फिर 50 मील जाना है उसे वापस, तो पहले तो वो तुम पर भरोसा ना करेगा। वो कोई ऐसा आदमी खोजेगा जो कहेगा कि नहीं ठीक हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। इसलिए तो लोग ज्ञानियों के पास जाने से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। कितने थोड़े से लोग बुद्ध के पास पहुंचे, कितने थोड़े से लोग कबीर के पास पहुंचे। क्यों इतना बड़ा विराट संसार? जब सत्य का कहीं आविर्भाव होता है तो दौड़ के नहीं पहुंच जाता। हजार कारण वो खोज लेते हैं न जाने के, जाने का कारण वो नहीं खोजते, क्योंकि भीतर एक भय है कि इस तरह के आदमी के पास जाने का मतलब ये है कि अब तक तुम जो थे, तुमने जो भी किया वो सब गलत। ये जरा जरूरत से ज्यादा घबराने वाला है, तो फिर पूरा जीवन अब तक का बेकार गया। तो तुम मूढ़ थे, ना समझ थे। ज्ञानी के पास जाने का भय ये है, वही भय जो ऊंट को हिमालय के पास जाने से लगता है। इसलिए ऊंट रेगिस्तान में रहते, हिमालय की तरफ नहीं जाते। रेगिस्तान में वही हिमालय। जब तुम ज्ञानी के पास जाते हो तो अचानक तुम्हारा अज्ञान साफ होता है, घबराहट होती है। ज्ञानी की प्रकाश रेखा के समक्ष तुम्हारी अंधेरी रेखा बिल्कुल प्रकट हो जाती। तो आदमी मित्रता अपने से ज्यादा अज्ञानियों की करता है। कोई साहसी, कोई सूरवीर ही ज्ञानियों के पास जाता है।
इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि कोई इस बात को समझने को राजी हो कि अब तक जो मैं था वो गलत था। इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि अब तक जिस रास्ते पे मैं चला वो भ्रांत था और मैं फिर से आबासा से शुरू करने को राजी हूं। मन समझाएगा कि इतने दिन चल रही है, थोड़े दिन और बचे, अब क्यों परेशानी में पड़ते हो, थोड़े दिन और गुजार लो इसी रास्ते पर। पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचने की आशा तो बनी है। मेरे एक शिक्षक थे, आस्तिक थे, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते। मैं जब भी गांव जाता, मुझे स्कूल में पढ़ाया था तो उनको मैं मिलने जाता, कुछ बात होती। एक बार मैं गांव गया तो उनका लड़का आ गया और मुझे कह गया कि आप घर मत आना, पिताजी ने खबर भेजी, यद्यपि वे दुखी हैं लेकिन असमर्थ हैं, आप घर मत आना। मैंने कहा एक बार तो आऊंगा, कम से कम ये पूछने की मामला क्या है, फिर कभी नहीं आऊंगा। मैं गया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि वर्ष तुम्हारी राह देखता हूं, कब आओगे, पर मैं बूढ़ा आदमी हूं और तुम सब गड़बड़ कर देते हो। मेरी पूजा ठीक चलती है, प्रार्थना ठीक कर लेता हूं, मंदिर जाता हूं, उपवास करता हूं, और अब बूढ़ा आदमी हूं, और तुम जब आते हो तो तुम सब गड़बड़ कर देते हो कि इस पूजा से कुछ भी ना होगा, ये प्रार्थना व्यर्थ है, ये उपवास क्यों अपने को भूखा मार रहे हो। और तुमसे मैं भयभीत हो गया और अब मेरी मौत करीब है, कृपा करके अब तुम मुझे मत डगमगाओ, मैं जैसा हूं, क्योंकि अब इस क्षण में नए रास्ते पर जाना मुश्किल है। अब तुम मुझे आश्वस्त मर जाने दो, नहीं तो मरते वक्त भी तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती रहेगी कि ये गलत है, जिंदगी मैंने ऐसी गंवा दी। तुम मुझे कम से कम भरोसा दो, तुम मुझे कहो कि सब ठीक है। मैंने उन्हें कहा, क्रांति के लिए समय की जरूरत ही नहीं है, एक क्षण में क्रांति हो सकती है, क्योंकि यह क्रांति समय के बाहर की घटना है। तो तुम ये मत सोचो कि जिंदगी भर गंवा दी, तो अब एक क्षण में, अब थोड़े से दिनों में, थोड़ा सा समय जो हाथ में बचा है, हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची, अब कैसे बदलाहट होगी। तुम ये बात ही छोड़ो, 100 साल अंधेरा रहा हो घर, दिया जलाओ, एक क्षण में अंधेरा विलीन हो जाता है। इससे भयभीत मत रहो कि अब 100 साल दिया जलाना पड़ेगा, तब 100 साल का पुराना अंधेरा दूर जाएगा। ये गणित यहाँ लागू नहीं है, और अंधेरा ये भी नहीं कह सकता कि मैं 100 साल पुराना हूँ, इसलिए इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। एक क्षण में घटना घट सकती है, लेकिन मन गणित करता है और मन कहता है अब आखिर में आश्वस्त मर जाने दो। आश्वस्त तुम मर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं, और मैं तुम्हें नहीं डिगा रहा हूं, तुम खुद ही जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो थोथा है, अन्यथा मैं कैसे डिगाऊंगा। गलत करने वाला बिल्कुल भली भांति जानता है, कितना ही समझाए, कितना ही अपने को उलझाए, कितना ही शब्दों का जाल रचे, सांत्वना का घर बनाए, गलत करने वाला गहन तल पे जानता है कि गलत हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, जिंदगी भर अल्लाह का नाम लिया, प्रार्थना, पूजा, मस्जिद, कुरान का पाठ किया नियमित, और मरते वक्त आखिरी क्षण में उसने जोर से कहा कि हे शैतान, हे अल्लाह, कृपा कर। पास खड़े मौलवी ने पूछा कि नसरुद्दीन मरते वक्त ये क्या कह रहे हो? उसने कहा कि अब सच्ची बात ही कह दूं, मुझे पक्का नहीं है कि अल्लाह मालिक है दुनिया का कि शैतान, और कभी पक्का नहीं रहा, और मरते वक्त दोनों को राजी कर लेना उचित है, जो भी हो। ये मौका कोई जिद करने का नहीं, जीवन भर का संदेह मरते क्षण में उठाएगा, ऊपर आ जाएगा। मरते क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे, जीवन में भला धोखा दिया हो, मरते क्षण में सत्य जाहिर हो जाएगा। मरते क्षण में तुम जानोगे सोना मिट्टी था, मरते क्षण में तुम जानोगे कि कोई स्त्री
सुख देने वाली नहीं थी, कोई पुरुष सुख देने वाला नहीं था। मरते क्षण में तुम जानोगे कि जिंदगी गंवाई, लेकिन तब करने को कुछ भी ना बचेगा। सूरवीर वही है जो मरने के पहले मरने की हिम्मत रखता है। और क्या मतलब होता है सूरवीर का? कायर किसको कहते हो तुम? कायर उसको कहते हो कि जहां भी मरने की बात उठी कि वो भागा, उसने पूंछ दबाई। सूरवीर वही है जो जीवन के लिए जीवन को दांव पे लगा सकता है। सूरवीर का अर्थ जो जीवन के लिए जीवन को गंवा सकता है, जो मरने के लिए भी तैयार है, जिसकी तैयारी में आखिरी तैयारी सम्मिलित है, मरने की तैयारी। और हम पढ़ेंगे आगे, कबीर कहते हैं कि जो जीते जी मरने की कला जानता है वही केवल परमात्मा को उपलब्ध होता है। मरते तो सभी हैं मरते वक्त। सन्यासी वही है जो मरने के पहले मर जाता है और जो कह देता है इस जीवन में कोई सार नहीं, इस जीवन के लिए मैं मरा हुआ मैं एक नया जीवन की शुरुआत करता हूं और एक नए प्रकाश पथ की यात्रा। बाहर खोज कर देख लिया, नहीं कुछ पाया। अपने ही मन की भ्रांतियां थीं, अपने ही मन का फैलाव था। अब पसारा वापस उठा लेता हूं, जाल उठा लेता हूं, अब भीतर की यात्रा पर चलता हूं। अंतर यात्रा निर्णय है साहस का। बाहर की तरफ तो सभी जाते हैं, भीतर की तरफ कोई सूरवीर। बाहर की तरफ तो पशु भी जाते हैं, पक्षी भी जाते हैं, पौधे भी जाते हैं। तुम्हारा कुछ गुण गौरव नहीं कि तुम बाहर की तरफ जाते हो। भीतर की तरफ न पशु जाते हैं, न पक्षी जाते हैं, न पौधे जाते हैं। केवल मनुष्य जा सकता है। सभी मनुष्य नहीं जाते, कोई सूरवीर जा सकता है। अंतर यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। चांद पर पहुंचना आसान, क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है। गौरी शंकर पर चढ़ जाना आसान, क्योंकि वो भी बाहर की यात्रा है। अपने भीतर आ जाना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि उस भीतर आने में तुम्हें अपने जन्मों जन्मों के आत्तों के जाल तोड़ने पड़ेंगे। जन्मों जन्मों के स्वाद व्यर्थ हैं, ऐसे जानने की क्षमता जुटानी पड़ेगी। और अब तक तुमने जो भी किया वो सपना था। इसे झेल लेने की हिम्मत बड़ी से बड़ी हिम्मत है। मैं अब तक गलत था, जन्मों जन्मों तक गलत रहा। ऐसी जिसकी प्रतीति सघन हो जाती, उसके जीवन में सही की शुरुआत हो गई। सत्य की तरफ पहला कदम उठा। जिसने जान लिया कि मैं अज्ञानी हूं, उसने ज्ञान के मंदिर की तरफ पहला कदम उठा लिया। एक कनक अरु कामनी जग में दोई फंदा, लोभ और काम। जग में दोई फंदा, इन पे जो न बंधावई, ताका मैं बंदा। और कबीर कहते हैं मैं उसके पैर दाबूं जो इन दो में न बंधे, मैं उसका बंदा। देह धरे इन माही बास, कहूं कैसे छूटे। लेकिन सवाल यह है कि देह में रहते हुए, देह में बसते हुए इनसे कैसे संबंध छूटे। लोभ, काम, ये बड़ा गहन है, क्योंकि देह में हम हैं ही इसीलिए कि अतीत में हमने कामना की, जन्मों जन्मों तक हमने काम वासना जुटोई, उसके कारण ही हम देह में। इसलिए तो ज्ञानी को फिर देह नहीं, उसका पुनरागमन समाप्त, उसका आना जाना बंद। हम देह में आए इसलिए हैं कि हमने न मालूम कितनी वासना इकट्ठी की है, और हम देह को चाहे। मरते वक्त भी आदमी चाहता है और 2 क्षण रुक जाऊं। मरते वक्त भी नए जन्म की आकांक्षा रहती, फिर जन्म पालो। वही आकांक्षा नए जन्म में ले आती, नई देह में ले आती। काम के कारण हम देह में, देह का कण कण काम वासना से बना है। 3 वासनाएं तुम में मिल रही हैं, तुम एक संगम हो महावासनाओं के। एक तुम्हारी वासना जो कि मूल आधार है, जिससे तुम पिछले जन्म से इस जन्म में आए। फिर तुम्हारे पिता की वासना, तुम्हारी माँ की वासना, जिन दोनों ने मिलकर तुम्हें देह दी।
इन 3 वासनाओं से तुम बने हो। तुम्हारी देह इन 3 वासनाओं का संगम। 2 तो दिखाई पड़ती हैं, जैसे गंगा और यमुना, तीसरी सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। 2 तो दिखाई पड़ते हैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता, और तीसरी तुम्हारी वासना सरस्वती की तरह दिखाई नहीं पड़ती। वही असली है। ये 2 तो सहयोगी हैं, क्योंकि तुमने न चाहा होता तो तुम्हारे पिता और माँ की वासना तुम्हें इस जगत में न ला सकती थी। तुमने चाहा, उनकी वासना सहयोगी बन गई, तुम गर्भस्थ हुए। तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ कण कण वासना से बना है। और लोभ, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए कि और सब लोभ, शरीर के प्रति हमारी जो लोभ की दृष्टि है उसी के फैलाव है। तुम अपने घर के प्रति लोभी हो। क्यों? जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, उसका घर के प्रति लोभ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि शरीर ही मूल घर है। फिर बाहर का घर तो इसी घर के लिए सुविधा है। जो व्यक्ति शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, उसका सोने के प्रति लोभ छूट जाता है, क्योंकि सोना तो फिर इसी घर की सजावट है। और जो इस शरीर के प्रति लोभ छोड़ देता है, धन संपत्ति से उसका लोभ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उन सब का उपयोग इस शरीर के लिए ही है। तो शरीर तुम्हारे काम और तुम्हारे लोभ का आधार है। इसलिए जगत में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अनेक बार बुद्ध से पूछा गया है कि जब आपकी वासना खो गई, जब आपको ज्ञान का आविर्भाव हो गया, जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तो फिर आप शरीर में कैसे जी रहे हो? ये प्रश्न संगत है, क्योंकि अब कोई कारण नहीं रहा। न शरीर के प्रति वासना है, कामना है, न लोभ है। अब आप शरीर में कैसे हो? कठिन है समझना। लेकिन बुद्ध कहते हैं अतीत के बल के कारण, मोमेंटम। जैसे एक आदमी साइकिल चलाता है, पैडल चलाता है तो ही साइकिल चलती, फिर पैडल रोक लेता है तो भी कुछ दूर तक साइकिल चलती जाती। मोमेंटम, वो जो गति इतनी देर तक चलाने से पहियों को मिल गई है, अब पैडल की जरूरत नहीं। कुछ यात्रा बिना पैडल के भी हो जाती। शरीर, लोभ और काम, ये 2 उसके पैडल। इन दोनों से ही शरीर टिका है। इसलिए बुद्ध पुरुष भी जी जाते हैं थोड़े दिन, लेकिन उनका जीना बड़ा कठिन हो जाता है। लोग आमतौर से सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष बहुत स्वस्थ होते होंगे, गलत है। बुद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल में जी पाते। जैसा तुम्हें पता होगा, अगर तुम साइकिल चलाते हो, चलती है लेकिन कब गिरी कब गिरी। बिना पैडल के भी थोड़ी चलती है, लेकिन कभी भी गिरना बना रहता है। बुद्ध पुरुष का संबंध शरीर से तो टूट जाता है। अब वो शरीर में ऐसे है जैसे नहीं है। ऐसे जैसे तुम वृक्ष की जड़ें उखाड़ लो तो भी 2-4 दिन हरा रह जाता है, बस। जड़ें तो टूट गई हैं जमीन से, लेकिन वृक्ष 2-4 दिन हरा रह जाता है। इतनी संचित जल राशि उसके भीतर है जिससे हरा रह जाता है। संचित बल है अतीत का जिससे हरा रह जाता है। बुद्ध भी, महावीर, रमन, रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमन भी कैंसर से मरे। बड़ी हैरानी मालूम होती कि रमन और रामकृष्ण जैसे व्यक्ति अगर कैंसर से मरते हो तो बड़ा अन्याय है। अन्याय वगैरह कुछ भी नहीं, सीधी बात साफ है कि अब शरीर में कोई भीतरी बल नहीं है, किसी तरह चल रहा है। इसलिए किसी भी तरह की बीमारी के लिए आधार हो सकता है, क्योंकि भीतर का धक्का तो अब बंद हो गया है। अब तो पुराने धक्के पर चल रहा है। ऐसा समझो कि मूलधन तो चुक गया है, ब्याज से जी रहा है।